बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हज़ाम बिन खालिद अपने ख़ानदान के अफराद के साथ एक सफ़र पर थे कि एक रात उन्होंने ख्वाब देखा कि वो इंतहाई खूबसूरत सब्ज़ ज़बरजद के मोतियों से बने एक तख्त पर बैठे हैं। इनके हाथ में एक नायाब मोती है जिसको वो पलट पलट कर देख रहे हैं। इतनी देर में एक मर्द घुड़सवार आता है और उनके पास आकर पूछता है, आए हज़ाम बिन खालिद, क्या इस मोती को मुझे बेचोगे और कितने में बेचोगे? हज़ाम बिन खालिद कहते हैं कि मुझे इस मोती की कीमत का इल्म ही नहीं है, आप बताओ इस मोती को कितने में ख़रीदोगे? घुड़सवार कहता है कि मैं भी तुम्हारी तरह इसकी कीमत से नाआशना हूँ और मुझे ये मोती वैसे भी नायाब ही लगता है, इसीलिए अगर तुम मुझे ये मोती दे दो तो इसके बदले मैं तुम्हें हमेशा की सरदारी, मकाम व मंजिलत, शर्फ व बरकत की ज़मानत देता हूँ। हज़ाम कहते हैं, मैंने ख्वाब में इस मोती को इस घुड़सवार के हवाले कर दिया और सरदारी और शर्फ और मकाम व मंजिलत को कबूल कर लिया। इतनी देर में मेरी आँख खुल गई। हज़ाम बिन खालिद ने ये ख्वाब अपने कबीला बनी कलाब के मुअज़्ज़िज़ीन को सुनाया तो उन्होंने ताबीर बताई कि जल्द ही तुम्हारी बेटी, जो कि हमारे कबीला बनो कलाब का नायाब मोती है, उसके लिए इंतहाई मुतबरे को अजीम शख्सियत का रिश्ता आएगा, जिसके बैस तुम्हें शर्फ व इज़्ज़त और हमेशगी की सरदारी नसीब होगी। हज़ाम बिन खालिद सफ़र से वापस लौटे तो उससे अगले ही दिन हज़रत अकील बिन अबू तालिब बिन कुलाब में मान बनकर आ गए। नाज़रीन गरामी, अरब में ये रिवायत थी कि जब भी किसी भी कबीला में कोई मेहमान आता तो 2 दिन तक उसकी खूब मेहमान नवाजी और ख़िदमत की जाती, फिर तीसरे दिन उसकी आमद का सबब दरियाफ़्त किया जाता। हज़रत अकील बिन अबू तालिब की 2 दिन की मेहमान नवाजी करने के बाद कबीला बनु कलाब के सरदार हज़ाम बिन खालिद ने तीसरे दिन उनकी आमद का मकसद दरियाफ़्त किया तो वो फरमाने लगे कि अपने अली इब्ने अबी तालिब का रिश्ता आपकी बेटी फ़ातिमा के लिए लेकर आया हूँ। हज़ाम बिन खालिद कहने लगे, आए अकील, अमीरुल मोमिनीन के लिए एक सहरा नशीन औरत शाइस्ता नहीं है जो सहरा नशीनों की इब्तदाई तहज़ीब व तमद्दुन में पली हो। उन्हें एक बुलंद मर्तबा तमद्दुन वाली औरत से अज़दवाज करना चाहिए और इन दोनों तमद्दुनों के दरमियान फ़र्क है। अकील ने उनके कलाम को सुनने के बाद कहा, जो कुछ आप कहते हैं इससे अमीरुल मोमिनीन बाखबर हैं और इन औसाफ के बावजूद वो इनसे रिश्ता अज़दवाज कायम करना चाहते हैं। इसके बाद उम्मुल बनीन के वालिद नहीं जानते थे कि क्या कहें, इसीलिए हज़रत अकील से मोहलत चाही ताकि बेटी की माँ समामा बिनते सुहेल और ख़ुद बेटी से पूछ लें। और जनाब अकील से मुखातिब होकर कहा, अपनी बीवी और बेटी से इस बात का मशवरा कर लूँ। उम्मुल बनीन के बाप जब अपनी बीवी और बेटी के पास गए तो देखा कि उनकी बीवी उम्मुल बनीन के बालों में कंघी कर रही थी। हज़ाम बिन खालिद कमरे में दाखिल हुए और उनसे हज़रत अली को कबूल करने के बारे में सवाल किया और कहा, क्या तुम हमारी बेटी को अमीरुल मोमिनीन की शरीक हयात बनने के लायक जानती हो? जान लो कि उनका घर मरकज़ इल्म व हिकमत और अदाब का घर है। अगर तुम अपनी बेटी को इस घर की खादमा बनने के लायक जानती हो तो हम इस रिश्ता को कबूल कर लेंगे, और अगर इसके लायक नहीं जानती हो तो इनकार कर देंगे। नाज़रीन इकरामी, हज़रत अकील इल्म इंसाब के माहिर थे और दुख्तर रसूल हज़रत तैयबा ताहिरा फ़ातिमा के बाद जब हज़रत अली शेर खुदा ने महसूस किया कि बच्चों की देखभाल और घरदारी के अमूर के लिए एक औरत की ज़रूरत है तो आपने अपने माहिर इंसाब भाई हज़रत अकील को फरमाया, मेरे लिए एक ऐसी औरत का इंतखाब कीजिए जो शुजा और दिलेर मर्द अरबों की नस्ल से हो, ताकि मैं इसके साथ शादी करूं और वो मेरे लिए एक बहादुर और शहसवार बेटे को जन्म दे। हज़रत अकील के मुताबिक बनी कुलाब करेश के बाद अरबों का सबसे मशहूर कबीला था जिसके मर्द शुजात के लिए मशहूर थे। इसीलिए हज़रत अकील ने बनी कुलाब के सरदार
حزام بن خالد کی بیٹی فاطمہ کا انتخاب کیا، جو شجاعت و بہادری اور گھڑ سواری میں ماہر تھیں۔ خیر، جب حضرت عقیل نے حزام سے رشتہ مانگا اور حزام نے اپنے بیوی سے پوچھا کیا ہماری بیٹی حضرت علی کے لائق ہے، تو ان کی بیوی کہنے لگی، آئے حزام، خدا کی قسم، میں نے اپنی بیٹی فاطمہ کی تربیت بہتر انداز میں کی ہے اور یہ ہمارے قبیلے کی سب سے سعادت مند لڑکی ہے، بس آپ اسے علی ابن طالب کے نکاح میں دے دیجئے۔ سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق نکاح پڑھایا گیا۔ بعض مورخین نے اس نکاح کی تاریخ 23 ہجری لکھی ہے۔ نکاح کے فوراً بعد جب حضرت علی فاطمہ بنت حزام کو لے کر گھر آئے تو فاطمہ بنت حزام، جو شرافت کا مجسمہ تھی، کہنے لگیں کہ میں اس وقت تک گھر داخل نہ ہوں گی جب تک مجھے دختر رسول حضرت فاطمہ زہرا کی بڑی بیٹی اجازت نہ دے دیں۔ حضرت حسنین کریمین کی ماں کی یاد ستانے لگی تو ان کی آنکھیں آنسو سے چھلک پڑیں۔ جب فاطمہ بنت حزام نے گھر میں قدم رکھا تو اس وقت حسن و حسین کو بخار تھا اور فاطمہ بنت حزام نے اپنی شادی کی پہلی رات جنت کے سرداروں پر وار دی اور ساری رات ان کی خدمت میں گزار دی، اور آپ کے منہ سے مسلسل یہ الفاظ نکلتے رہے، میں فاطمہ نہیں بلکہ میں تو فاطمہ زہرا کی اولاد کی کنیز ہوں۔ حضرت علی شیر خدا جب بھی فاطمہ بنت حزام کو آواز دیتے تو حضرت امام حسن و حسین کی آنکھیں اپنی والدہ کو یاد کر کے غمگین ہو جاتی، اسی لیے فاطمہ بنت حزام کہنے لگی، آپ مجھے کنیز فاطمہ کہہ کر پکارا کریں تاکہ بچوں کو اپنی والدہ کی یاد نہ ستائے۔ اللہ پاک نے حضرت علی شیر خدا اور فاطمہ بنت حزام سے 4 بہادر سپود پیدا فرمائے، جن کے نام حضرت عباس، حضرت عبداللہ، حضرت جعفر اور حضرت عثمان تھے۔ انہی 4 بیٹوں کی وجہ سے حضرت فاطمہ بنت حزام ام البنین کے لقب سے مشہور ہوئیں۔ حضرت ام البنین نے اپنے یہ 4 بیٹے حضرت امام حسن پر کربلا میں وار دیے اور تمام نے شہادت کا رتبہ پایا۔ آپ نے حضرت امام علی کی شہادت کے بعد جوان ہونے کے باوجود دوسری شادی نہ کی، 20 سال سے زیادہ کی طولانی مدت تک زندہ رہیں۔ آپ کی تاریخ وفات کے بارے میں اختلاف ہے، لیکن مشہور یہی ہے کہ حضرت ام البنین نے 13 جمادی الثانی 64 ہجری کو وفات پائی۔ تو ناظرین، کیسی لگی آپ کو یہ میری ویڈیو؟ اگر آپ کو میری ویڈیو ذرا سی بھی اچھی لگی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب بھی